हाइब्रिडाइजेशन केवल उसके फॉर्मूले को देख के बताना चाहते हैं तो केवल आपको याद रखना होगा वीरू मेड अ सेंचुरी, जिसमें वी फॉर स्टैंड करता है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। एम फॉर मोनोवैलेंट एटम कितने हैं आपके, तो मोनोवैलेंट एटम जैसे 4 हाइड्रोजन लगे, चारों मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन और हैलोजन मोनोवैलेंट होते हैं। कैटायन अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उसको क्या कर देना होगा, कैटायंस को माइनस करना होगा, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एनायन तो उसे ऐड करना होगा। इन सारे नंबर्स को सॉल्व करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर को हम इस टैली से कॉपी करेंगे और हम जब देखेंगे कि इस टेबल से तो हमें हाइब्रिडेशन पता चल जाता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल BF3 में देखें तो बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे 3 मोनोवैलेंट फ्लोरीन लगी हुई है, ना कोई एनायन है ना कोई कैटायन है। दैट मीन 336 2 से डिवाइड करने पे 3 आता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे अगर हम अमोनियम आयन को देखते हैं तो अमोनियम आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं नाइट्रोजन में और उससे मोनोवैलेंट 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ना तो कोई एनायन है लेकिन कैटायन के फॉर्म में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये यहां पर माइनस हो जाएगा। दैट मींस 5 4 9 और 1 जाएगा 8, 2 से डिवाइड होने पे हमें मिलता है sp3। इसी तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट है, इसलिए यहां m की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर के अमोनियम आयन और IO4- का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके बताएं।